हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एसक्यूएल का पार्ट 2 वीडियो। और आज की वीडियो में जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात कर लिया था सारे उसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिए थे, फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया था, कहाँ से डाउनलोड करना है क्या करना है। तो आई होप कि आप लोग अब हैव टू हो चुके होंगे कैसे है। तो सिंपली हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अपना एसक्यूएल मैंने ओपन कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। जैसा कि मैंने पहले बता चुका था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग है। तो यहाँ पे हम लोग MS SQL की बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। सो ये आपको इंटरफेस के बारे में भी आपको बता चुका था। इसमें हम लोग ऑथेंटिकेशन अपना पास कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करने के बाद आ जाएंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। सो आपके लिए आज फिर नॉलेज वीडियो है, सो कि जो कि आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पर। और उसके लिए मैंने आपके लिए एक फाइल बना के रखी थी, आता हूँ। या हियर इट इज। सो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, इतना काफी रहेगा बड़ा। तो हाउ कैन आई यूज एसक्यूएल इन MS SQL। एसक्यूएल क्या होती है आपको पता ही है कि हमारी स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज होती है। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में कैसे इसको यूज करेंगे, तो इस आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वी विल एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एसक्यूएल कमांड इंक्लूडिंग DDL, DML, DCL एंड DQL एंड TCL. So there are these 5 types of command, so that we have to learn about that. And then we have to go and write a query about this. Okay. So SQL command are essential for managing database efficiently. So मैंने जैसा कि बता चुका हूँ कि जो भी SQL हमारे कमांड होते हैं वो हम लोग को डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, मैनेजिंग करते हैं। उसमें जो भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो भी हम लोग का चलाना होता है, डेटा के साथ हम लोग बातचीत करने को बेसिकली एसक्यूएल से करते हैं। हम लोग डेटा के साथ बात करना है, डेटा के साथ हम लोग को क्या टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये मान के चलो, आप जब भी कभी भी कहीं भी कोई नए साइट पे लॉगिन करते हो या खुद को रजिस्टर करते हो ना, तो बेसिकली वहां पे आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं जाकर डेटाबेस स्टोर में सेव होती है, ठीक है। तो इस तरीके का आप एग्जांपल लिख चलो। तो एक्सक्यूएल कमांड होता क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया, DDL, DML, DCL, DQL एंड TCL, ये सारे कमांड होते हैं 5 तरीके के, ठीक है, जो कि फिक्स्ड कमांड है। फिक्स्ड बोले तो ये बढ़ते घटते नहीं है, ठीक है, जो भी बढ़ते हैं। अभी तो हम लोग बेसिकली हम लोग अपने सीखने पे ध्यान देते हैं, तो एसक्यूएल कमांड पे बात करेंगे, ठीक है। DDL इसका स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इन विच वी हैव टू डिफाइंड लैंग्वेज। डिफाइंड डिफिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने, मैंने एक लैंड का एग्जांपल लिया था, बहुत ढेर सारी जमीन है, उसमें आप अपना डेटाबेस बनाना है या आपने आपको जमीन खरीदनी, तो आप डिफाइन कर रहे हो दिस एरिया इज माई, जो भी आपका मेजरमेंट होगा 10 बाई 10 का या 20 बाई 20 का, जो भी हो, ठीक है। तो हम लोग कोई चीज डिफाइन करना होता है तो हम लोग DDL का यूज करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। किसी डेटा को हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहीं जमीन की रजिस्ट्री का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जमीन इसके नाम पे रजिस्ट्री हो चुकी है, तो ये डिफाइंड हो चुका है कि ये इसका है, ठीक है, ये जमीन इसकी है। ओके। फिर आप लोग की आती है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी मतलब जैसे उसके अंदर अब करना क्या है, उस जमीन के अंदर करना क्या है, तो हम लोग उस पर क्वेरी लिखते हैं। जो भी उसका ओनर होगा, फिर वो उसको डिसाइड करेगा कि इस चीज में हम लोग को क्या करना है, यहाँ इस एरिया में क्या करना है, इस एरिया में क्या करना है, जो भी एग्जाम्पल। फिर ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें फेरबदल, जब उस जमीन पे कोई बिल्डिंग बना दी मैंने, 10-15 बिल्डिंग बना दी, ठीक है, तो एक बिल्डिंग को मुझे डिस्ट्रॉय करना है। एक बिल्डिंग के अंदर मेरे जो भी रेंटल इनकम आ रही थी, एक जगह मैंने हॉस्पिटल दे दिया, एक जगह मैंने मैनेजमेंट को दे दिया, तो उस एरिया में कुछ भी मुझे चेंज करना है, मुझे हॉस्पिटल बना हटा कर वहाँ पे कुछ बैंक के एम्प्लॉयज को रखना है या कुछ ऐसा रखना है, तो वैसे आप लोग कर सकते हो। तो उसको कहते हैं हम लोग मैनिपुलेट करना, तो डेटा को मैनिपुलेट करना, ठीक है। ये मैं जो लैंड वाला एग्जांपल ले रहा हूँ और डेटा, दोनों सेपरेटली सोचना कि लैंड का एग्जांपल लेना, और बट माइंड में रहेगा कि डेटा के साथ हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो वर्चुअली इसको सोच के चलना, तो इस तरह थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। ओके। सो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, डेटा को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी चीज को हमने दिया,
फॉर एग्जांपल इसको मैंने दिया सच टाइम पीरियड के लिए दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इस डेटा को कैसे कंट्रोल किया जाए। एंड देन अगेन ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है अगर हम दोनों के बीच में, किसी दो टेबल्स को बीच में या किसी सर्वर के बीच में हम लोग का ट्रांजेक्शन होता है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज की यूज करते हैं। तो बेसिकली जिस सीक्वेंस में लिखा है ना, इसका सीक्वेंस आप अगर बदलोगे नहीं तो बहुत आराम से याद कर सकते हो, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछे जाते क्वेश्चन है, हाउ मेनी कमांड्स इन दी प्रेजेंट इन दी एसक्यूएल। सो ये आप आराम से इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, डीडीएल, डीक्यूएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। तो इस तरीके से लर्निंग होने वाली है। और आप यहाँ बस ये ध्यान रखना, डेफिनेशन के लिए भी पूछा जाता है, डेफिनेशन में होता क्या है, फिर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा उसको। तो डेफिनेशन में भी आप बता सकते हो कि हम लोग किसी डेटा को डिफाइन करते हैं, क्वेरी में हम लोग क्वेरी लिखते हैं, मैनिपुलेशन के लिए हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल डेटा कंट्रोल कंट्रोल करते हैं, एंड देन ट्रांजेक्शन के लिए हम ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये और डीपली हम इसको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द एसक्यूएल, व्हाट आर द एसक्यूएल कमांड्स। तो लाइक इंस्ट्रक्शंस अ टेबल, ठीक है। अब कोई भी टेबल को हम लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वही वही चीज डिफाइन डिफाइन किया मैंने कि ये चीज मेरी है, ये टेबल मेरी है, या इस टेबल का नाम ये है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू interact with the database with the some operation. It is also used to perform the specific task, function and queries of the data, ठीक है, जैसे कि मैंने बता चुका है हिंदी में पूरा, ठीक है। SQL can perform the various tasks like create a table, adding a tables, dropping a tables, modify the table, ठीक है। अभी आपको टेक्निकल वर्ड्स के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा, क्रिएट अ टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं एक टेबल को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए। अभी हम लैंड का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उसमें बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग में हम लोग का कमरे निकालना, ठीक है, फिर उसी में हम लोग क्या करेंगे, उस बिल्डिंग को तोड़ना, फिर उसी को बिल्डिंग में मॉडिफाई करना, फिर उसको हम लोग परमिशन देंगे, ठीक है। तो ये हो गया लैंड स्पेसिफिक, अगर लैंड के बारे में हम बताते हैं तो समझने के लिए हिंदी में। अब जब इंग्लिश की बात करेंगे या टेक्निकली बात करेंगे, तो हम लोग एक डेटाबेस में अपनी क्रिएट करेंगे टेबल्स, उसको हम लोग ऐड डेटा उसमें कैसे ऐड करते हैं, उसको टेबल्स को ड्रॉप कैसे करते हैं, ड्रॉप मतलब उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देना, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ड्रॉप द टेबल, ठीक है। ड्रॉपिंग द टेबल एंड मॉडिफाई द टेबल, टेबल में मॉडिफाई कैसे करना है और उसमें परमिशन हम लोग कैसे देंगे यूजर को, ठीक है, ओके। इतना आप लोग समझ गए। फिर आता है एसक्यूएल कमांड्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू द 5 कैटेगरीज, जैसे कि मैंने बताया एसक्यूएल कमांड कितने तरह के होते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, टीसीएल एंड डीसीएल। ये यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बट ऊपर वाली सीक्वेंस आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग का आता है, जैसे कि हम लोग कोई डेटा को डिफाइन करते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको, डिफाइन करना है तो क्रिएट, टेक्निकल वर्ड में क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, ये चारों चीज आती हैं। अभी के लिए आप फिलहाल इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है, फिर इसका स्पेसिफिक यूज कैसे करते हैं हम लोग एसक्यूएल में वो बता देंगे, ठीक है। अभी आप एक चार्ट बना के रख लो बेसिकली कि ये होता क्या है। डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएट बोले तो बनाना, ड्रॉप मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना, अल्टर, अल्टर का मतलब उसमें फेरबदल करना, ठीक है। सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इस स्पेसिफिक एसक्यूएल में मीनिंग क्या होता है। ट्रंकेट मतलब खाली करा देना, ठीक है, उस टेबल को खाली करा दो, उस बिल्डिंग को खाली करा दो, टेबल टेक्निकल वर्ड, बिल्डिंग को खाली करा दो हमारा समझने के लिए, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, अब डेटा को मैनिपुलेट करना है, जैसे कि मैंने क्या बताया उसमें फेरबदल, फेरबदल मतलब जैसे मैनिपुलेट करना है, अब उसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, यही सब कर सकते हैं उसमें। डेटा अंदर कौन रह रहा है, किराएदार कौन रहेगा, या जिसको हम लोग देंगे रेंटल के लिए, ठीक है, उसको अपडेट करना है, उसमें कुछ भी फेरबदल करना हो, उसको डिलीट करना है। अब देखना, ड्रॉप और डिलीट में क्वेश्चन आता है, मैं अभी आप आगे जब बताने लगूंगा तो इसको अच्छे से डिफाइन करूंगा कि ये क्या है और इन दोनों में चेंजेस क्या है, ड्रॉप और डिलीट में, ठीक है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, अब हम लोग को क्वेरी लगाने के लिए बस सिलेक्ट, सिलेक्ट बोले तो बस हम लोग को अगर उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग सिलेक्ट का यूज करेंगे, तो मोस्टली यूज यही होना है सिलेक्ट, क्योंकि हम लोग कोई भी डेटा को देखने के लिए या चेक करने के लिए वही हम लोग यूज करते हैं, सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। अब आता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल होने के लिए हम लोग होता है सेव पॉइंट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है ना, ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल जब आप कभी किसी को पेमेंट करते होगे, तो आपकी एक ट्रांजेक्शन मेंटेन होती है, सबकी उसकी यूनिक आईडी बनाई जाती है, ठीक है। उस यूनिक आईडी के बिहाफ पर आपकी ट्रांजेक्शन जो है ऑन गोइंग चलती है, एंड देन वो क्या होती है, सक्सेसफुल होती है या फेल होती है, यही दो औपचारिकता ही होती हैं, ठीक है, या तो सक्सेसफुल होगी या तो फेल होगी, ठीक।
तो ये होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में, हम लोग उस ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर क्या पॉइंट्स आती हैं, तीन तरीके की पॉइंट आती हैं, जो कि हमारी सेव पॉइंट होती है, कमिट होती है, रोल बैक होती है, ठीक है। तो सेव पॉइंट क्या होता है, सेव पॉइंट कुछ ऐसा समझ लो कि जहां तक का डेटा हमारा ट्रांसफर हो चुका है, या कोई भी जो जो आपकी पेमेंट है वो प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल वो एक टेबल में एंट्री गई, दूसरे टेबल में एंट्री गई, तीसरे टेबल में एंट्री गई, तो वहां तक का हमने सेव पॉइंट बना दिया था कि इतनी टेबल हो गया तो एंट्री सिक्योर कर लेना, एंड देन आगे अपना ट्रांजेक्शन और करो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सेव पॉइंट यूज करते हैं। फिर अब आता है कमिट। जब भी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीटली फुलफिल हो जाएगी ना, फॉर एग्जांपल मुझे जिस बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना था, इस बैंक से डेबिट हो गया, अगले के बैंक में जब तक क्रेडिट नहीं हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कमिट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक ट्रांजेक्शन फुल्ली सक्सेसफुल ना हो, ठीक है। अगर बीच में कोई भी एरर आती है, कोई भी ट्रांजेक्शनल ब्रेक होता है, कोई भी नेटवर्क इशू समथिंग या कोई भी एरर आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कमिट नहीं करेंगे, उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। रोल बैक मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शनल उस पर्टिकुलर सिंगल आईडी पे गई थी उसको हम लोग रोल बैक कर रहे हैं, ठीक है। और सेव पॉइंट वो होता है कि हमारी जैसे जो आईडी, अब आईडी तो डिस्ट्रॉय होगी, तो आईडी डिस्ट्रॉय होने के लिए हम लोग उस टेबल के किसी किसी में हम लोग सेव पॉइंट बना लेंगे कि यहाँ तक सक्सेसफुल थी, एंड देन उसके बाद एरर आ गई तो वो रोल बैक कर दिया, ठीक है। अब एक चीज हम लोग को माइंड में यहाँ पे रखनी है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में, कि जब तक ट्रांजेक्शन दो तरीके का होता है, जब ये बनता कोई ट्रांजेक्शन दो, या तो कंप्लीट होगा या फेल, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर हो गया है, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एक सेकंड, आप देखते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब तक दो ट्रांजेक्शनल के बीच में, दो जब भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब भी दो दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, या तो कंप्लीट होगा या तो फेल, ठीक है, उस कंडीशन पे हम लोग ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करेंगे, अदरवाइज नॉट मैंडेटरी टू यूज इट, ठीक है। फिर आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, फिर हम लोग वही बात करेंगे परमिशन दे कि ना दे, ग्रांट एंड रिवोक, सिंपल एज दैट। तो ये सारी जो की पॉइंट है वो आपको याद होने चाहिए कि कौन से कमांड्स में कौन सा कीवर्ड आ रहा है, कौन सा कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, व्हाट आर द डेटाबेस इन एसक्यूएल, डेटा टाइप्स, सॉरी डेटाबेस, डेटा टाइप्स। तो देखो डेटा टाइप्स तो होते काफी प्रकार के हैं, बट मोस्टली आप लोग अभी फ्रेशर हो या जो भी हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप लोग बस फोकस रखो कि जल्दी जल्दी हम लोग कैसे सीखें इसको, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपका स्टार्टअप है, अभी स्टार्ट किया आप लोगों ने इसको, तो आप धीमे धीमे और भी समझ में आ जाएगा डेटा टाइप। मोस्टली जो यूज होते हैं वो हमारे होते हैं इंट, जो कि इंटीजर कहलाता है, जो कि नंबर होता है, जिसमें हम लोग 1 2 3 प्लस और माइनस में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट हमारी डेसिमल वैल्यू को यूज करता है, ठीक है। वैल्यू हमारी इसकी जो की होगी हमारी 23 होगी, ठीक है। और 0 ऐसे समथिंग हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, 0.80004, तो ये हमारा स्टोर कराता है, और ये वैल्यू 23 तक जाती है, ठीक है। और फिर डबल होती है हमारी, डबल भी डेसिमल वैल्यू यूज करता है, जो कि 24 पावर्स तक जाती है, ठीक है। 24 to 53, 0 to 23, 24 to 53 आफ्टर द डेसिमल, ठीक है। पूरी बात को समझना, आफ्टर द डेसिमल कितने जाएगी, 23 तक जाएगी, आफ्टर द डेसिमल 24 तक जाएगी। फिर हमारा आता है वैरकर, वैरकर मैक्स, ठीक है। नेम सेंटेंस और वैरकर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एन वैरकर जैसा प्रतीक, ठीक है। ये हमारे लिखने का ही तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग डिफाइन भी करते चलेंगे, अभी मैं इसको रन करके वहां पे दिखाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। कैरेक्टर में हम लोग सिंगल वैल्यू कैरेक्टर, जैसे 1 2 F कैपिटल F स्मॉल f, जो कि हमारा सिंगल कोट में लिखा जाएगा, और वैरकर भी होगा जो हमारा सिंगल कोट में लिखा जाएगा। सिंगल कोट में इन द सेंस कि वो उस चीज को समझे कि ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू बोले तो ये हमारा एक सेंटेंस है, ये हमारा एक वर्ड है, ठीक है। तो जो भी वर्ड वैल्यूज होगी वो हमारे सिंगल कोट में लिखी जाती है, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेट, बिट वाइज क्या होता है, बिट वाइज में हमारा जब भी हम लोग की यस और नो में कंडीशन होती है ना, ट्रू और फॉल्स, देन वी हैव टू यूज 0 and 1, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप हम लोग बिट लेके चलेंगे, ठीक है। फिर देन डेट हमारी होती है इस तरीके से स्पेसिफाई, और इसको भी हम लोग सिंगल कोट में लिखेंगे कि वो हमारे डेट फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मेट होता है मंथ 1 DD and YY, ठीक है।
फिर मनी आता है, मनी हम लोग का वही पैसा एंड एक्सेट्रा, और भी होते हैं हमारे डेटा टाइप। तो ये बेसिकली वो डेटा टाइप है जो हम लोग फ्लुएंट यूज करेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये तीनों हमारी कौन सी हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में आएगा ये var varchar और हमारा कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारा किस में आता है, स्ट्रिंग टाइप में। ठीक है, और हमारा बिट आता है हमारा बूलियन टाइप में, डेट हमारा डेट टाइप में, मनी हमारा मनी टाइप में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक varchar मैक्स लिखा हुआ है मैंने और n varchar लिखा हुआ है। ठीक है, n varchar और varchar में हमारा मोस्टली डिफरेंशिएट करते हैं कि ये क्या क्या है अलग अलग। तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि भाई n varchar जब भी हम लोग इंटरनेशनल इंटरनेशनल वर्ड्स को कंसीडर करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर, लाइक स्पेशल कैरेक्टर डॉलर साइन, हाँ, एंड देन और जो भी हमारे हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल में आप ये बात कर सको अरेबिक। अरेबिक वैल्यूज को भी हम लोग इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो अरेबिक में थोड़ा सा क्या होता है ना, हम लोग का उल्टा लिखता है। जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में हिंदी का रिस्टोर कराना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एनवायरकर का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और उसके पहले मैं ये चीज सारी आपको उसमें दिखा देता हूँ एसक्यूएल में। ये देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आराम से बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से न्यू क्वेरी लिया, आपको यहाँ पे न्यू क्वेरी लेना पड़ेगा हर बार के लिए। हाँ, तो अब यहाँ पे जब भी अब हम क्वेरी लिखने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी आप इस पे न्यू क्वेरी पे जाओगे ना, अब देखो मैं यहाँ पे ब्लैंक आ गया, ऐसा इंटरफेस आपका रहेगा जब भी आप लॉगिन करोगे। यहाँ पे आप लोग प्लगइन से आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मैं करके दिखा दे रहा हूँ, डिस्ट्रॉय एंड देन कनेक्ट, अगेन वही इंटरफेस आ गया, आपको कनेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेरी टाइप करनी है। ठीक है, ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर बता रखे हैं मैंने डेटाबेस में। जब भी आप क्लिक करोगे तो जितने भी डेटाबेस आपने बना रखे होंगे या जितने भी डेटाबेस पे आप काम करोगे, यहाँ पे दिख जाएगा उसके नाम। तो हम न्यू क्वेरी की बात करेंगे। न्यू क्वेरी करने के बाद मैं बस स्पेस करके डेटा टाइप बता दे रहा हूँ। ठीक है, डेटा टाइप देखिए, जब भी आप ऐसे इंट लिखोगे या इंटीजर लिखोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। हाँ, ये अभी एरर के साथ आ रहा है, तो ये सारी अभी एरर पे आप ध्यान मत दो, अभी खाली आप यहाँ पे ध्यान दो। इंटीजर टाइप का आप ऐसे लिखते हैं, फ्लोट टाइप का आपका ऐसे लिखते हैं, डबल टाइप का आपका जो होता है उसकी वैल्यूज ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, जो भी इनका जीरो के पॉइंट के बाद हमारा 24 to 53 हमारा डेसिमल पॉइंट वो स्टोर कर सकता है। varchar मैक्स और नेम सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, और एन varchar। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, कैरेक्टर के लिए हम लोग सिंपल ऐसे ही सिंगल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रेड रेड आता है, मेरा बेसिकली यहाँ पे पेस्ट करने का ये मतलब था दिखाना कि जब भी हम सिंगल कोट में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे रेडियस हो जाता है। अगर मैं इसका एक सिंगल कोट कम कर दूंगा ना, तो नीचे की सारी वैल्यूज को देखिए अपने साथ वो रेड में ले लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ वो नीचे की सारी वैल्यूज को क्या समझ रहा है, स्ट्रिंग समझ रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग को यहाँ पर ये चीज हो गया। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुरंत ही एसक्यूएल कमांड्स पे बात करेंगे कि एसक्यूएल कमांड कैसे रन करें और क्या करें, और ये मास्टर पे ही बेसिकली रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस देखो, नॉलेज इतना ही था जितना आपको याद करना था, पढ़ना था। अब सारी चीजें लॉजिकल होंगी, सारी चीजें बस आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वीडियो से तो मेरा कंसीडर यही करना आप लोग, मेरा कंसर्न यही रहेगा कि आप लोग साथ बाई साथ जो भी मैं जितना भी 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा या 5 मिनट 10 मिनट जो भी बताऊंगा, वो आप अपने साथ बाई साथ हैंड बाई हैंड उसको चलाते जाना। और आई आई बिलीव इन यू कि तुम ये कर सकते हो और बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, और मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी परस्यूइंग में हो, कोई भी कॉलेज चल रहा है, बीटेक चल रहा है, बीसीए चल रहा है, ठीक है, कुछ भी चल रहा है, और अगर आप मेरी वीडियोस को देख के आप अब एक एक आध महीने में सीख गए एसक्यूएल, ठीक है, और कोड निंजा और पता नहीं क्या क्या से हमारे आते रहते हैं जिसमें आप एसक्यूएल का कंपटीशन दे सकते हो और अच्छे से अच्छे स्कॉलरशिप उठा सकते हो, और आप कुछ भी नहीं करते हो ना, आप अगर मेरी वीडियोस को देखकर आप एसक्यूएल सीख जाते हो ना, तो आप जब भी कोई आईटी कंपनी अगर आपके कॉलेज में आएगी, और यू हैव टू मेंशन दैट कि आपने एसक्यूएल सीखा है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं वो भी बता दूंगा लास्ट में इस सीरीज के कि
आप कहाँ से फ्री में एसक्यूएल का एक सर्टिफिकेट अपना गेन कर सकते हो। ठीक है। आपने अगर मेंशन कर रखा अपने रिज्यूमे में कि हमने एसक्यूएल पे काम कर रखा है, तो आई एम डैम श्योर कि आप 100 में से पहले बंदे होगे जो अलग वाइब करोगे। सब लोग कोडिंग सीखते हैं, सी प्लस प्लस, सी और ये सब जो भी वट एवर, पाइथन, जावा, पता नहीं क्या क्या। आप अगर एसक्यूएल सीख के जा रहे हो तो यू हैव टू चूज एंड बाय दैट कंपनी। ये इस बात का डैम श्योर रहेगा, और आप क्राउड से अलग रहोगे। ठीक है। और अगर इसके साथ साथ आप और भी चीजें को इनहेंस करते हो तो वो भी आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा कि एसक्यूएल क्यों सीखना है, कैसे सीखना है, क्या करना है, वो मैं बता दूंगा, मोटिवेट उसके लिए कर दूंगा। अभी के लिए आप इतना जान जाओ। ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक्स।